गाइस, ट्रॉमा हमें डिफाइन नहीं करता। क्या डिफाइन करता है? हम उसके साथ कैसे रिलेट करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो विक्टिम प्ले करते हैं, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जितने भी हीलर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी विजडम वाइज ये जो बड़े लोग हैं ना, जो कि बहुत प्रोफाउंड है अपनी विजडम में, उन सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा घटा है जो कि ट्रॉमेटिक था। इस ट्रॉमा ने ही उन्हें इस विजडम तक पहुंचाया है। कैसे? इस वीडियो में जानते हैं। हाय गाइस, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय, थैंक यू फॉर स्टेपिंग इनटू योर ओन हीलिंग प्रोसेस, बिकॉज वी ह्यूमन बीइंग, वी को-क्रिएट, वी कोऑपरेट, वी को-रेगुलेट विद ईच अदर। हमारी हीलिंग का इस ह्यूमैनिटी पर इफेक्ट पड़ता है। सो कीप ऑन डूइंग योर इनर वर्क। गाइस, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपके माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिवली शिफ्ट कर देगा टुवर्ड्स जो आप ट्रॉमा के बारे में सोचते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम क्लियर स्लेट के जैसे पैदा होते हैं। लेकिन लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस हमारी जो साइकी है उसमें एक स्प्लिट क्रिएट कर देता है, मतलब दो भाग हो जाते हैं। अब इसके बारे में मैंने लास्ट वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि क्यों हमारे अंदर एक इनर वॉर चल रही होती है। एक पार्ट कुछ और कह रहा है, एक पार्ट कुछ और कह रहा है। तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे आप इस वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो होता क्या है, ये बैड एक्सपीरियंस जब हमारे अंदर ये स्प्लिट क्रिएट कर देते हैं ना, एक स्प्लिट दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहा होता है हमें, और एक स्प्लिट हमें दूसरी डायरेक्शन में लेकर जा रहा होता है। एंड वी आर कन्फ्यूज्ड। हमें ऐसा लगता है यार हमें क्या चूज करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ट्रॉमा की वजह से ना, ट्रॉमा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोपिंग स्ट्रैटेजी है जो हमारे माइंड ने ना हमारे लिए डेवलप की है। ट्रॉमा एक्चुअली, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जो है उसकी वजह से ना हमारे अंदर एक ऐसा एस्पेक्ट क्रिएट होता है जो कि इस वर्ल्ड में ना सरवाइव करवाता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, और इस दुनिया में हम अच्छे से एंड स्ट्रांगली जी पाते हैं। तो एक इवेंट, दो स्प्लिट, एक बन गया प्रोटेक्टर पार्ट जो हमें सेव करता है, सेफ गार्ड करता है। लेकिन एक पार्ट जो बच गया है, वो कौन सा पार्ट था? एक्चुअली वो पार्ट जो कि हर्ट हुआ था, वो पार्ट जिसकी अनमेट नीड्स कुछ रह गई हैं, जिसके अंदर एक वो लॉन्गिंगनेस वाली एक नीड है कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे कनेक्शन चाहिए, आप मेरे साथ रहो, मेरे साथ वैलिडेट करो, है ना, मुझे पसंद करो, अपनी ट्राइब में रखो। वो सॉफ्ट वाला जो पार्ट है ना, जो कि प्यार चाहता है, एक वो पार्ट बन गया। और एक पार्ट जो कि स्ट्रॉन्ग, मतलब जो हमें स्ट्रॉन्ग रखता है। ऐसा क्यों हुआ? ट्रॉमेटिक इवेंट इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं थी कि हम उससे डील कर सकें। ठीक है, तो एक पार्ट है जिसको बहुत ज़्यादा पेन मिला, तो साइकी ने बोला कि तू छुप जा, तू छुप जा, क्योंकि जैसे ही तू बाहर आएगा ना, तुझे लोग इसी तरीके से क्रिटिसाइज करेंगे, तुझे लोग इसी तरीके से छोड़ देंगे, तो तुझे बहुत ज़्यादा पेन मिलेगा। एक काम कर, तो छुप जा। तो एक हमारा जो पार्ट है, जो इनर चाइल्ड वाला पार्ट है, वो कट ऑफ होकर शैडो में चला गया, लाइक अनकॉन्शियस में, जिसका हमें पता नहीं होता। लेकिन हमारे साइकी ने कहा अब इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एक और नया एस्पेक्ट बनाया, एक और नई क्वालिटी हमारी बनाई। अब वो इस पार्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करता रहता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि हमारी साइकी को बहुत अच्छे से पता है, अगर ये अपना नीड शो करेगी ना कि मुझे अपने ट्राइब में रख लो, मुझे वैलिडेट कर लो, तो पीपल विल हर्ट हर, लोग उसे हर्ट कर देंगे। इसलिए प्रोटेक्टर एस्पेक्ट बना। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक फैमिली है, ठीक है, जहाँ पर वल्नरेबिलिटी शो करना, खुद के पेन को एक्सप्रेस करना, खुद को एक्सप्रेस करना इज नॉट अलाउड। वहाँ पर सब ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बनो, स्ट्रॉन्ग बनो, मतलब किसी के सुनते ही नहीं है वो, और बच्चों की तो वो बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में ना बच्चे सोचने लग जाते हैं, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ इज नॉट गुड, बिकॉज वो नाराज हो रहे हैं, मतलब ये अच्छा नहीं है, मतलब मुझे खुद को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। एंड वो अपने एक्सप्रेशन को अपने अंदर कहीं ना कहीं दबा लेता है, एंड वो कहता है मैं कभी एक्सप्रेस नहीं करूँगा, आई विल बी स्ट्रॉन्ग, मुझे कमज़ोर नहीं बनना है। क्योंकि वो कहते हैं तुम कमज़ोर हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो मुझे कमज़ोर नहीं बनना, मुझे इमोशनल नहीं बनना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। तो वो अपनी उस नीड को ना कहीं अंदर दबा लेता है, और वो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाता है जिसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। दैट पर्सन इज इमोशनली डिसकनेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज एक फैमिली में एक बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स ने नेग्लेक्ट कर दिया, या छोड़ दिया, या फिर कहें तो अबैंडन कर दिया। अब उस बच्चे के अंदर जो नीड थी ना, एक कनेक्शन की, प्यार की, वो नीड एक्चुअली बहुत ज़्यादा हर्ट हुई बुरी तरीके से,
और उस बच्चे की साइकी ने सोचा इस पेन को हम दबा देते हैं, एल्स जितना ये लॉन्गिंगनेस रखेगा अपनी फैमिली के, उतना उसको पेन होता रहेगा। तो उसकी साइकी ने सोचा कि इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, ताकि इसको कभी पेन ना हो, है ना, और वो सरवाइव कर सके। तो इस तरीके से वो बच्चा जो कि प्यार कनेक्शन चाहता था, जिसको अबेंडनमेंट मिला, वो एक इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी बनकर निखर कर आया। अडल्टहुड में एक बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बना, क्योंकि उसे पता है प्यार बाहर से नहीं मिलेगा, फैमिली विल नॉट बी देयर, आपके ब्लड रिलेशन आपको छोड़ देते हैं, आपको अबेंडन कर देते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गया। तो आपको इन 2 एग्जाम्पल से समझ आया होगा कैसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से या फिर वो चीज़ ना मिलने की वजह से जो कि उनकी नीड थी बचपन में, अनमेट नीड की वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के निखर के आए। एक्चुअली इस वजह से वो सरवाइव कर पाए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है ना, इस जीवन में, इस दर्द भरे जीवन में, इस पेनफुल एक्सपीरियंस वाले जीवन में वो अपने आप को स्ट्रॉन्गली जिंदा रख पाए। हमारी साइकी का एक ही मेन एजेंडा है, हमारे ईगो माइंड का एक ही मेन एजेंडा है कि एनी हाउ हम सरवाइव कर जाएं, एनी हाउ हम जिंदा रहें, हम मरे ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे इस जो फिजिकल वर्ल्ड का एजेंडा है कि हमें हमारी ये जो जनरेशन है, जनरेशन टू जनरेशन पॉपुलेशन को चलाए रखना, पॉपुलेशन को चलाने के लिए हमें जिंदा रखना, ना कि कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से हर्ट होकर हम मर जाएं, है ना। तो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि हम इस चीज़ को, इस लिनिएज को और इस पॉपुलेशन को हम आगे बढ़ा सकें ना, हमारे साथ ये कोपिंग स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि हम स्ट्रॉन्ग रहें। लेकिन होता क्या है, ये तो चाइल्डहुड की बात हुई, जब तक हम अडल्टहुड हो गए हम स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए। अडल्टहुड में आकर हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन होता है, हमारे अंदर एक इनर वॉर चल रही होती है। क्योंकि अडल्टहुड में आके जब हम थोड़ा बहुत काम करने लग जाते हैं, लोगों से मिलना जुलना शुरू करते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, जब थोड़ी सी शांति आती है, हमारे अंदर एक अंतर्द्वंद चलना शुरू हो जाता है। जब हम दूसरों को देखते हैं वो करते हुए जो कि हमारी अनमेट नीड है, हमारे अंदर एक आग लगने लग जाती है, हमारे अंदर जेलसी आती है, हमारे अंदर जजमेंट्स आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि उनके पास वो है जो मेरे पास नहीं है, या फिर जो मेरे पास नहीं है उनके पास वो सब कुछ है। हमारे अंदर एक इस टाइप की फीलिंग आने लग जाती है, यार ये तो मुझे चाहिए था, ये तो मेरे पास होना चाहिए था, या फिर कि ये मेरे पास नहीं है एंड मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत दुख में हूँ कि किसी ने मुझे ये दिया नहीं, है ना। ये कन्फ्यूजन आपके सामने आने लग जाता है और आप खुद से क्वेश्चन करते हो, यार मैं तो स्ट्रांग हूँ ना, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे प्यार और कनेक्शन क्यों चाहिए। तब आपको ये समझ आता है धीरे धीरे कि ये दोनों ही आपके पार्ट है। ये आपको स्ट्रांग बनाता है, सरवाइव करवाता है, ये आपका इनर चाइल्ड एस्पेक्ट है, अनमेट नीड है जो पूरी नहीं हुई। अब अगर आप अडल्ट हैं तो आपको इस नीड को पूरा करना चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं लोग, दे प्ले विक्टिम कि मुझे वो नहीं मिला, व्हेन बिकॉज दे आर सीइंग एवरीथिंग एक्सटर्नली, सब कुछ बाहर देख रहे हैं, सब कुछ बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहे ना, तो इस चीज़ का प्रोजेक्शन बाहर हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि आपकी साइकी आपको एक्चुअली ये मैसेज दे रही है, जो आप बाहर देख रहे हो ना, जिस चीज़ की लॉन्गिंग आपको बाहर है, एक्चुअली उस चीज़ की कमी आपके अंदर है। तो ये जो कैनवास पूरा क्रिएट किया गया है ना, ये जो पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया गया है, वो इस तरीके से क्रिएट किया गया है कि आप खुद को देख पाएँ, खुद को रिफ्लेक्ट कर पाएँ। तब जब आप इनर वर्क करते हो, जब आप अडल्ट होते हो, इस स्टेज में आते हो, जिस स्टेज में आप अभी हो, आप ये जान पाते हो एक्चुअली जो बाहर जेलेसी हो रही है जिस चीज़ की ना, जिस चीज़ का मैं जजमेंट कर रही हूँ बाहर, जिस चीज़ को मैं बाहर देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास होना चाहिए, एक्चुअली उस चीज़ की कमी मेरे अंदर है कहीं। देन आपको रियलाइज़ होता है कि ये तो मेरा ही पार्ट है यार, जिसकी वो अनमेट नीड है, जिसकी वो नीड पूरी नहीं हुई बचपन में, जो वो चाहता है। मतलब एक रिलेशनशिप में आप कहते हैं कि नो, मुझे नहीं चाहिए कोई सपोर्ट, मैं नहीं बनना चाहती रिसीवर, डोंट प्रोवाइड मी। समवेयर आपके अंदर वो एक फीलिंग होती है, यार काश कोई मुझे भी प्यार करता, काश कोई मुझे भी उस तरीके से ट्रीट करता, लाइक परी बना कर रखता, है ना, मतलब मेरे साथ वो सारी चीज़ें करता जिससे मुझे वो खुशी महसूस होती, मुझे प्रोवाइड करता, मुझे प्रोटेक्ट करता, एवरीथिंग। तो ये जो स्प्लिट आप देख पाते हो, जब अंदर अंतर्द्वंद चलता है ना, तब आपकी आंखें खुलती है, यार ये किस बात की लड़ाई चल रही है। इस बात की लड़ाई चल रही है कि जो चीज़ें पूरी नहीं हुई, अब एज एन अडल्ट यू हैव टू टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी,
यू हैव टू हील दैट इनर चाइल्ड पार्ट, दैट पार्ट जो कि अभी तक वो नीड्स जिसकी अभी तक पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो ट्रॉमा हमें 2 लेसन देता है। पहला लेसन कि कैसे हम सरवाइव करते हैं, कैसे हम खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और इस लाइफ में एक्चुअली जी पाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और कैसे हम दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि भाई हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, चाहे कितनी ट्रॉमेटिक इवेंट क्यों ना हो, हमें खुद को संभालना चाहिए। आपकी खुद को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, कोई और नहीं आएगा जो आपको बचाएगा या फिर आपको इस लाइफ में सर्वाइव कराएगा। आप ही हो जिसको ये सब कुछ करना है। दूसरा लेसन कि मेरे अंदर जो अनमेट नीड है वो पूरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। मतलब जब मैं बाहर देख रही हूँ, जिसके प्रति मुझे लालच भी आ रहा है, जिसके प्रति जेलेसी भी हो रही है, जजमेंट भी हो रहा है, एक्चुअली वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। मुझे उन अनमेट नीड्स को पूरा करना है एंड मुझे ये भी समझना है कि जो लोगों के पास है एक्चुअली वो मेरा ही सप्रेस्ड पार्ट है। एंड जब मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ तो मैं दूसरों को एक्सेप्ट करती हूँ। जब हम अपने पेन को समझ पाते हैं ना, हम दूसरों के पेन को भी समझ पाते हैं। एंड इट्स अ वाइस वर्सा ऑल्सो। जब हम दूसरों के पेन को समझते हैं, हम खुद को कहीं ना कहीं समझने लग जाते हैं। जब हम दूसरों को माफ करते हैं ना, समवेयर हम खुद को भी माफ करने लग जाते हैं। तो ये जो 2 स्प्लिट है आपको 2 लेसन देता है कि कैसे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और कैसे आपको अपने इमोशंस को समझना है, दूसरों के इमोशंस को समझना है, अपने पेन को समझना है, दूसरों के पेन को समझना है। तो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एक्चुअली जो ट्रॉमा होता है ना, दैट इज द पोर्टल। एक पोर्टल है जिससे कॉन्शियसनेस की लाइट एंटर हुई है। लेकिन इसका ज्ञान आपको तभी होगा जब आप अडल्ट हो जाते हो, जब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हो जाते हो, जब आप ये समझ पाते हो कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, बट आई विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। इफ आई एम नॉट एबल टू टैकल दिस सिचुएशन, आई विल टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो ये जो अडल्टहुड की जो सिचुएशन है, जो स्टेट है, यहाँ पर एक्चुअली बहुत प्रोफाउंड चेंज होता है। आपकी विजडम एक्सपैंड होती है क्योंकि आप ये भी समझ पाते हो, आपका दिमाग का ढक्कन खुलता है, और आप ये भी समझ पाते हो आपका दिमाग का ढक्कन और ज़्यादा खुल जाता है। एंड यू हैव लॉट मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर्स जिनको आप देख पाते हो। आप देख पाते हो हाँ ये सारी मेरी क्वालिटीज़ है। जब आप ऐसा करते हो, आप होल बनते हो, आप कंप्लीट बनते हो। एंड आपके साथ कनेक्ट होने वाले लोगों के नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ लोग होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग होंगे जो आपके उस इमोशनल एस्पेक्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। जब आप दूसरों के साथ इमोशन दिखाते हो, जब उनको माफ़ करते हो, जब उनसे प्यार करते हो, जब आप उनको वो देते हो जो उनको चाहिए, उनको समझते हो, उनको समझाते हो, तब कुछ लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं। तो आपके साथ एक बहुत बड़ा ट्राइब एक्चुअली कनेक्ट हो जाता है। हैव यू एवर नोटिस्ड, जितने भी लोग हैं जिनके साथ ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है, हम उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ की स्टोरी होती है ना, वो कहीं से चुराई हुई नहीं होती है, वो उनकी खुद की लाइफ की स्टोरी होती है। एंड हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं। जब हम अपने आप को रिलेट करते हैं ना दूसरों के साथ, तो बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन होता है। जैसे गैबोर माटे हैं, है ना, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। ट्रॉमा के बारे में मुझे बहुत कुछ समझ आया, एडिक्शन, ट्रॉमा के बारे में बहुत कुछ समझाते हैं। वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर है। होलोकॉस्ट के टाइम उन्होंने जिस तरीके से सर्वाइव किया था, एंड जिसकी वजह से एक्चुअली बचपन में तो नहीं, जब वो अडल्टहुड में आ गए, तब उन्हें पता लगा कि उनके साथ क्या हुआ है, क्यों उनके अंदर इस टाइप का एक अंतर्द्वंद चल रहा है। ऐसा है ओपरा विनफ्री की अगर लाइफ आपने देखी हो, समझी हो, तो आपको समझ आएगा कितने ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस थे। लेकिन आज वो कितनी महान जो है ना औरत बन गई। महान मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ पैसा, स्टेटस, ये सब हो। महान मतलब जिसका विजडम इतना बड़ा हो, जो दूसरों के साथ रिलेट कर पाए, दूसरों के साथ कनेक्ट कर पाए। तो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं एंड आपकी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते हैं। जब आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो क्योंकि आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। जब आप खुद को माफ़ करते हो तो आप लोगों को भी माफ़ कर पाते हो। अब लोग कहते हैं मुझे कि मैम मैं कैसे माफ़ करूँ जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं उनको कहती हूँ थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा सा समय और लगेगा। जब आप खुद को माफ़ कर पाओगे, जब आप खुद को समझ पाओगे ना, जब आप इस पेन को थोड़ा कम कर पाओगे, तब आप
बहुत आसानी से लोगों को माफ़ी दे पाओगे। लेकिन अगर आप पहले माफ़ी देना चाहोगे कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं कैसे उसे माफ़ कर दूँ, आप कभी नहीं दे पाओगे। सो वेट फॉर दैट हीलिंग टाइम ना, उस हीलिंग टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट करना है। जब वो हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब आप खुद को समझने लग जाओगे, जब आप लोगों को समझने लग जाओगे, आपको माफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप हो जाएगा। तो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रॉमा, किस तरीके से ट्रॉमा ने हमें सर्वाइव करवाया है अभी तक एंड हमें वो इंसान बनाया जो हम हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, ट्रॉमा डजंट डिफाइन यू। क्या डिफाइन करता है? हाउ यू रिलेट विद दैट ट्रॉमा। तो इसलिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम खुद को जानें कि मेरा कौन सा प्रोटेक्टर एस्पेक्ट है, मेरा कौन सा रिप्रेस्ड एस्पेक्ट है। जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग हम अपने बारे में ले पाएंगे ना, उतना ज़्यादा हम अपने आप को समझ पाएंगे एंड हम ये देख पाएंगे कि हम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं बाहर। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपना इनर वर्क और शैडो वर्क हम टाइम टू टाइम करते रहें, क्योंकि इनर वर्क एंड शैडो वर्क आपको हेल्प करेगा खुद को बेटर अंडरस्टैंड करने में। अगर आप एक पेड चैलेंज लेना चाहते हैं ऑन इनर वर्क एंड शैडो वर्क, जिसमें 30 वीडियोज़ हैं, 30 वर्कशीट्स हैं, 30 नोट्स हैं, एवरीथिंग, जो कि 1 महीने तक आपको करना है, तो चेकआउट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।